ओम शांति। आज क्या रे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 जनवरी 2025। तो आज मीठे बाबा को मुझसे कह रहे हैं, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब तुम विष्णुपुरी में जाएंगे। पास से ऑर्डर होने वाले बच्चे हैं कर्मातीत बनते हैं। तो कर्मातीत अवस्था क्या है? कर्म करो और कर्म से उपराम इसका उसका किसका नहीं करना है। ठीक है। अच्छाई में भी नहीं फंसता कि मैंने बहुत अच्छा किया और मैंने बुरा किया तो उसके ग्लानि में पड़ गए, हिम भावना से ग्रसित हो गए। हाँ, निंदा में फंस गए, स्तुति में फंस गए, मान में फंस गए, अपमान में फंस गए। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर तभी होगी कर्मातीत अवस्था। और कहते हैं ना कि चक्की के दो पहलू होते हैं। एक स्थिर और दूसरा गतिमान। एक स्थिर होता है, दूसरा गतिमान। तभी अनाज पिसता है ना। उसी प्रकार मनुष्य में भी दो पहलू होते हैं, एक मन और दूसरा तन। यदि मन स्थिर और तन गतिमान रहे तभी सफल व्यक्तित्व संभव है। मन को स्थिर रखना है। यहाँ तो उल्टा होता है, मन ही हलचल में होता है, फलाना नहीं ऐसे फलाना नहीं वैसा। फंस गया मन। ठीक है। बातें आएंगी लेकिन अपने मन को स्थिर रखना है। फिर तभी रहेगा मन जब हम ये समझेंगे ड्रामा में कुछ भी है तो कल्याण के लिए नहीं है और होना था इसलिए हुआ है। तो मन स्थिर हो जाएगा, सेकेंड में मन स्थिर हो जाएगा। ठीक है। और कहते हैं ना, जीवन में हम अक्सर धन कमाने की कला सीखते और सिखाते हैं, पर यह कला सीखते सीखते जीना ही भूल जाते हैं। और जब धन आ जाता है तब यही धन शारीरिक और मानसिक बीमारियों पर खर्च करना पड़ता है। अतः हमारी शिक्षा प्रणाली सुखमय जीवन जीने की कला सिखाने पर आधारित होनी चाहिए ना। सुखी जीवन जीने की कला भी तो सीखनी चाहिए। सिर्फ सुखमय जीवन सिखाने की कला नहीं हो जाएगी, कैसे सुखी बने, कैसे धन कमाए। सुखी जीवन जीने की कला भी सीखनी चाहिए। तो यह सिखाने के लिए स्वयं परमात्मा पधार चुके हैं और सीखी कि जितना जल्दी सीखेगा वही तो सिखाएगा। हाँ। तो पास से ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। अब समझ में आ गया कर्मातीत। हम्म? प्रश्न, तुम बच्चों पर दोनों पिता कौन सी मेहनत करते हैं? तुम बच्चों पर दोनों पिता कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, स्वर्ग गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। बाप हो गए हमारे शिव बाबा भगवान और दादा हो गए लेखरा दादा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। ये जैसे तुम्हें डबल इंजन मिलते, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते जिससे तुम एक ही जन्म की बादशाही पा लेते हो। है ना? डबल इंजन मिलकर हमें इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ा देते हैं जिससे हम एक ही जन्म की बादशाही ले लेते हैं। जीते हैं। हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते हाँ। दूर कहीं एक महल सुहाने, प्यार का जिसमें गीत फसाने, गीत सुहाने, आज हो तो कल रुला न देना। हो बचपन के दिन रुला न देना। ओ शांति। मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों ने गीत सुना। तो सीखी लेते का क्या मतलब है? एक सिंधी बनी। सीखी लेते अर्थात वर्षों के बिछड़े हुए बच्चे। तो कितने वर्ष से भावा से बिछड़े हुए भगवान से? 5000 वर्ष के बिछड़े। इसके बाबा में बड़े प्यार से कहते हैं, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चे। तो गीत सुना सभी ने। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सेलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चकित होते हैं कि यह क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं या फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र वेद उपनिषद आदि छोड़ दी, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चल रही है। सुनो, लोगों को आश्चर्य लगेगा कि ये मुरली में ये गीत कहाँ से बता दिया। शास्त्र वेद समय तो गीत होते नहीं है। हाँ, इस तरह के भी फिल्मी गीत। तो पापा इसमें बताते हैं कि ये सब जो गीत है ना हमारे जीवन से रिलेटेड है। हम वही बात है, हम सुखमय जीवन तो चाहते हैं लेकिन सुखी जीवन थोड़ा सा अर्थपूर्ण गीत भी तो होने चाहिए। हाँ, जिससे हम समझ लेंगे ना कि हमारे ये बचपन का दिन है
जब ईश्वर के हम बच्चे बने तो हम बच्चे बन गए। हाँ, तो बचपन के दिन को कभी भुलाना नहीं, हमेशा बच्चा बन के रहना। कहते हैं ना, माँ पिता के सामने हमेशा बच्चा बन के रहना। ठीक है, जब वो राय मांगे तब बड़े बने, नहीं तो उनकी सुनो। ठीक है। और एक बात और कहते हैं, हमने हमेशा अभी तक दूसरों पर ही नजर रखी, दूसरों को बहुत देख लिया, बहुत बहुत जन्मों में देख लिया, इतने इतने जन्म लिए हमने, देखते ही रहे दूसरे को। अब इस एक जन्म में जब थोड़े दिन ही बाकी बचे हैं, तो अपने को देखना शुरू करें, स्वयं को देखना शुरू करें। कैमरे की नजर ना सामने की तरफ नहीं, अपनी तरफ करनी। तो सब कभी कभी दिखेगी, और उसको सेकंड में हम चेक एंड चेंज करते जाएंगे। यही तो भगवान कराने आए हैं। बाबा कह रहे हैं कि मेरी याद से तुम्हें अत्यंत सुख मिलता है, वैसे बाबा को क्यों भूल जाते हो? हम्म? जन्म जन्मांतर के पाप दर्द होते हैं ना, नहीं तो पाप भी रह जाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। तो क्या करना है? एक पद चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है, दो इंजन मिली, एक निराकारी है शिव बाबा, और साकारी है शरीरधारी ब्रह्मा बाबा। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए, 16 कला संपूर्ण बन जाए, सर्वगुण संपन्न। तो इम्तिहान तो पास करना ही है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं कि पढ़ा रहे भगवान हमको। ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, भविष्य 21 जन्म के लिए। और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए, मृत्यु दुनिया के लिए, लौकिक दुनिया के लिए पढ़ाई होती है। और यह पढ़ाई होती है अमर लोक ले जाने के लिए। क्योंकि ये पढ़ाई शरीर नहीं, ये पढ़ाई आत्मा पढ़ रही है। आत्मा पढ़ेगी, संस्कार भरेगी, तो उस अनुसार वो ऊपर पहुंचेगी। बाबा आते ही संगम युग पर, जिसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। जबकि तुम पौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते हो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ ये बच्चे को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरे। माला 108 की माला, 8 की माला होती है ना, फूल होता है जॉइंट जो वो, तो वो है आपको जो ज्वाइंट कर रहे हैं, बच्चों को माला में जोड़ के जो रखे हैं, वो है शिव बाबा। और बगल के जो दाने हैं ज्वाइंट के अगल बगल, वो है लक्ष्मी नारायण, अर्थात हमारे ब्रह्मा बाबा और मम्मा। हाँ, ये रहस्य। तो माला का दाना बनना है, 2 दाना तो फिक्स हो गई है, बाकी के 106 दाने अभी बचे हुए हैं, सारी मार्जिन है अभी। लास्ट वाले बच्चे भी फास्ट तो फर्स्ट बन सकते हैं। हाँ, तो विजय माल्या में आने वाले हो ना, तो भगवान के नियम के चलो। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तीसरा जन्म तुम बाबा को याद करते हैं। हम्म? याद करते हैं, ढूंढते हैं, बाबा तो थे नहीं। हाँ, ढूंढ रहे थे ना, मंदिर मस्जिद कितना सारा हमने बनाया। तो भगवान की तरफ मैं आ गया हूँ ना, तो मेरी मानो। भगवान को तो मान रहे थे, अब भगवान की भी तो सुन लो। फिर बाबा ने बोला कि साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप है। बाबा समझाते हैं संस्कार अच्छे हो गए, आत्मा ही मिल जाती है, आत्मा में लेप चेप लगता है। वो तो बस कह देते जिधर देखता हो तू ही तू, भगवान ही भगवान, ईश्वर की सब लीला है। फिर वाम मार्ग में आके गंदे बन जाते हैं ना, द्वापर से। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। हम्म? साधु संत भगवान भगवान करने देखे, तपस्या किए तो बड़ा भगवान बना, गुफाओं में रही। उसके बाद जो दुनियावी में आ गए, तो फिर निकाल में ही चले गए। तो ऐसे ऐसे तो उनके भी लाखों फॉलोवर्स है, ऐसे ऐसे संतों के भी। दुनिया में तो हो ही रहा है, देख ही रहे हैं हम लोग। और सच्चे भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वो कोई हेल स्थापन नहीं करते। देखिए, नरक स्थापन करने की दरकार नहीं, अच्छाई की कमी ही बुराई है। आप अच्छाई पर फोकस करो, बुराई आएगी ही नहीं। वही है, हेल बनाने की दरकार नहीं, तो पुराना चीज बनाने की दरकार नहीं, नया बनाते हैं, पुराना तो अपने आप बन जाता है ना? तो वही बात। भगवान ने सोधाम बताया बनाया था, तो धीरे 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 ग्रेजुअली नीचे उतरते उतरते वो बन गया दिखदार। अब भगवान फिर से सुधाम बना रहे, सुख के ले जाना। ये सब बातें बुद्धि में धारण करना, फिर दूसरे को समझाना भी। अंधे की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। बताते हो, कितनों को बताया रास्ता? हम्म? बताना, ठीक है। तो ये ईश्वरीय काम, ये परमार्थ है, स्वार्थ नहीं, ईश्वरीय काम। हम्म? और कहते हैं ना, बात छोटी है पर बहुत गहरी है। जीवन में सिर्फ उन लोगों को चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, जो जिनसे बात करके आपका मानसिक स्वास्थ्य एकदम खिला रहता है।
मन पर चोट न लगे। ठीक है, तो चुनिए। हम्म, अपने लिए तो चुनिए, अपने लिए स्वार्थ रखिए, जो जिससे मेरा मन अच्छा रहे, मन लगा रहे, है ना। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा मन लगता है हमारा ईश्वर, भगवान, क्योंकि वो कभी भी हमें निराश नहीं करते, कभी कोई उटपटांग नहीं करते, भूले नहीं करते। भगवान हमें हमेशा ताकत देते, शक्ति देते, क्योंकि वो हमारे पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। दुनिया में कह के कोई पिता होता है, लौकिक पिता, तो वो टीचर बन सकता है, बच्चा पढ़ाता है कुछ क्लास तक पढ़ा, लेकिन सदगुरु तो नहीं बन सकता ना। तो सदगति करा देखिए, तो गुरु के पास जाएंगे। और यहाँ तो परमात्मा तीनों रूप में है, पिता टीचर सदगुरु। हम्म, और वो वाली चीज याद है ना, जब अर्जुन को साक्षात्कार हो रहा था, तो क्या कहा, बस करो प्रभु, ये तेज सहन नहीं हो रहा। तो वो तेज परमात्मा कितना तेज है, नहीं उनका तेज था ना। हाँ? और बाबा कहते हैं, जिस भावना से तुम मुझे याद करते, मैं उसकी भावना इसी रूप में पूरा करता हूँ। कोई गणेश जी का पुजारी होता है तो गणेश जी का साक्षात्कार कराते हैं, कोई हनुमान जी का तो हनुमान जी का साक्षात्कार। भगवान कहते हैं कि जिस रूप में मुझे याद करो, मैं उस रूप में तुम्हें उसका फल दूंगा। हम्म, बाबा समझाते हैं, फिर बोल रहे हैं, बाबा माया से बड़ा खबरदार है ना, माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में हो तो रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और वर्षा ले नहीं सके, कि प्रजा में भी दास दासी बन कर रहेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर धारणा नहीं की तो फिर पछताना ही पड़ेगा ना। हम्म, जितना बाबा को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। अब आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है। पवित्र दिन में देगे तो आत्मा जा ना सके। आत्माएं सारी जाएंगी, विकारी आत्मा भी जाएंगी और पवित्र आत्मा भी जाएंगी। तो पवित्र आत्माएं बाबा के प्यार में गोदी में पलकों पे बैठती जाएगी, योग बल के द्वारा सफाई करेंगे, और जो पतित आत्मा सजा के बल से सफाई होगी उनकी। भोग बल से उनकी सफाई होगी। इसे बाबा समझाते, बचपन का दिन मत भूलना। बाबा ने अडॉप्ट किया है ना, छोटे बच्चे हैं ना। हम्म, और किनके द्वारा अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा के द्वारा। और अडॉप्टेड बच्चों को ही बाबा का वर्षा मिलता है, ओम स्रोत वर्षा मिलता है। हाँ, लक्ष्मी नारायण में सत्य के मालिक थे, अभी बन रहे हैं, अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, बन रहे। पावन बनकर पावन बनाना, यही तुम्हारी सच्ची सेवा है। तुम्हारी रूहानी सेवा करते हो, इससे तुम बहुत ऊंचे हो, क्योंकि तुम्हारी रूह सेवा करिए, आत्मा से कहते तुम ऊंचे हो। ठीक है, ये खेल बना बनाया, क्या एक बार फिर ऐसा होगा। मेरा भी जन्म दिव्य है, अलौकिक है। बाबा खुद कहते हैं, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, ये मेरा मुकर्रर तन है, मतलब फिक्स तन है ना। वरना कैसे उनको नॉलेज, क्लियर नॉलेज मिली, सभी नंबर का कोई साथ नहीं, लेकिन जितना बच्चे कोई साथ उस अनुसार ये नॉलेज ग्रहण करेंगे। सबकी बस की बात नहीं है कि आपको नॉलेज, ये इतना अमृत ज्ञान, सत्य ज्ञान, इतना पावरफुल ज्ञान सुन लो। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं, महारथियों की बाबा बहुत महिमा करते हैं, अरे बहुत अच्छी सेवा कर रही है। मेहनत सारी याद करने में ही, इससे भारत का प्राचीन योग आया है, यही छोड़ना रहे। ये भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। ठीक है, श्री बाबा है सर्वशक्तिवान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाबा ही हमें बतलाते हैं। बाबा बिल्कुल सिंपल राय देते हैं, बच्चे तुम सत्य प्रधान थे, अब तुम प्रधान बने हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो पतित से पावन सत्य प्रधान बन जाएंगे। आपका तो बाबा के साथ योग लगाना है, याद करना, तो पाप हसन होंगे। अथॉरिटी भी बाबा ही है। चित्र में दिखाते ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, शास्त्र के अथॉरिटी है ना। पुराने में लिखा है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब इसका अर्थ बाबा ने बताया कि श्री विष्णु सबसे पहला सत्युग का प्रिंस है, पहली पहली आत्मा है श्री कृष्ण। सत्य, वहां से शुरुआत होती है, वन 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 की। और श्री कृष्ण ही युवावस्था के बाद जो स्वयंवर होता है, राज्यभिषेक होता है, तो वे नारायण बन जाते हैं, विष्णु बन जाते हैं। तो विष्णु हो गया तुमको सत्युग का जन्म, पहला जन्म। ठीक है, और वही जन्म जब 84वां जन्म जब लास्ट होता है श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण का जन्म, वही बनते हैं ये लेख या दादा। उनके तन में वो कोई साधारण नहीं थी मनुष्य। श्री कृष्ण के ही 84वां जन्म, तो आपको मिलना है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। शास्त्र में एक कहानी लिखा है, विष्णु जी शेष सैया पे लेटे हैं, लक्ष्मी जी बैठी हुई है। अचानक उनके नाभि से
नाभि थोड़ा सा ऊपर उठता है कमल ककड़ी के जैसे, डंडी के जैसे, और ऊपर से कमल, कमल खिल जाता है। लक्ष्मी जी आश्चर्य से देख रही है, अरे क्या हो रहा है। तभी उस कमल से निकलते हैं ब्रह्मा जी। उनके हाथ में 4 मुख है चारों दिशा में, और 4 वेद, पुराण, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, हैं, यजुर्वेद, 4 वेद उनके पास में, सारा शास्त्र उनके हाथ में है, ब्रह्मा जी। तो अब इसका अर्थ ये बताऊंगी कि नाभि से निकला था, नाभि से तो बच्चे का सृजन होता है। हम्म? तो नाभि से ब्रह्मा, अर्थात ये ब्रह्मा ही विष्णु जी का है, मतलब अंश है, ये कहने करता है। और सबसे पहले अंश किस रूप में पैदा लिया, सबसे पहले कमल के रूप, कमल। और उस कमल पर, कमल आसन पर परमात्मा ने दादा को दिखाया, अर्थात उन्हें ब्रह्मा बताया। तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना होती है सत्य में, और शंकर जी द्वारा अंतिम समय विनाश में खोलेंगे। ठीक है, ये रहस्य समझ में आया सबको। आप लोग को समझ में आया तो कमेंट में जरूर से जरूर शेयर कीजिए कि हाँ दीदी समझ गए, और शेयर भी करेंगे फिर। ठीक है, तो यही रहस्य कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, और फिर ब्रह्मा ही फिर विष्णु बने। यही यही एक ही तो सोल है, सिटी सिटी ही सोल है, जो विष्णु भी बनती है और ब्रह्मा भी बनती है, और फिर ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। यही खेल है बाजू में, और ऊपर नीचे का खेल है। फिर बाबा ने बोला दुनिया में अंधकार तो बहुत है, हाँ नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, सबका मौत होगा। जो डरपोक होंगे वो झट बेहोश हो जाएंगे, इसमें देखने में बड़ी हिम्मत चाहिए, इसको निडर करना चाहिए। इनको शिव शक्तियाँ है ना, कि बाबा है सर्वशक्तिवान, हम उनसे शक्ति लेते हैं। पति से पावन बनने की युक्ति बाबा ही बतलाते हैं। बाबा बिल्कुल सिंपल वैल्यू देते हैं। पति तुम सत्य प्रधान थे, तुम्हें प्रधान बने, फिर से तुम्हें सत्य प्रधान बनना है। 7 दिनों की प्रधानता माननी। ब्रह्मदेव स्थापना करते हैं, जब स्थापना हुई तो पालना भी जरूरी है प्रतियोगिता में। इसके लिए तुम्हें 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, और कुछ नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी। देखिए जब कब हमारी बनती थी 3 पैर पृथ्वी नहीं चाहिए, छोटा सा ही तो 2 है, इतने तो चाहिए सभी। तो जितनी भी मिले, जितना भी जमीन है, भगवान का ज्ञान देना शुरू करो, है ना। तो बाबा को बड़ा हॉस्पिटल कॉलेज बना देंगे, और यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। देखिए पार्वती को नहीं सुनाई गई, हम ढेरों पार्वती हैं बाबा के बच्चे, सभी शिव शक्तियाँ पार्वती हैं। पार्वतम इस परे, जगत के परे, पर नाम के अवतरिता। तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुत होगा कल्याण, हमको खर्चा भी कुछ भी नहीं। हेल्थ वेल्थ अपने से 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा, मालिक बना, तुमको भी निश्चय बने, विश्व के मालिक बनो, लेकिन फिर साथ तो सारा मनाना होगा वह, लेकिन वो नहीं तो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों को भी प्यारे माता को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पर अंतिम विनाश का सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है, सर्व शक्तिमान बाबा की याद से शक्ति लेनी है। अंतिम जब विनाश का सीन चलेगा तो इसके लिए कितनी शक्ति चाहिए उनको, मुझे हम देख। तो शिव शक्ति पांडव तो ना हो ना। दूसरी तरफ पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा कर, पहले तो पावन बनना कहा ना, पहले अपने आप को देख, है ना। सेवा करनी है, डबल अहिंसक करना है, अंधों की लाठी और सबको घर का एहसास करना। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी बनो। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता और संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी बनो। हर सेकेंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, तो मैंपन समाप्त हो जाएगा। जब मैं ही नहीं तो मेरा भी नहीं, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरा इंसान, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता, यह मैं और मेरेपन का त्याग है, बड़े से बड़ा सच में त्याग है। इसमें इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करे। इस मैंपन का अश्व जो है ना घोड़ा, उसे अश्वमेध राजस्व राज से परमात्मा को यज्ञ रचा, उसमें स्वाहा करे। अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। ठीक है स्लोगन, हाजी का सहयोग का हाथ बढ़ाना था, दुआओं की मालाएं पहन लेना। हाजी का सहयोग का हाथ बढ़ाना था, दुआओं की माला पहन लेना। अच्छा एक बात बताओ, अगर पड़ोसी और रिश्तेदार आपसे खुश है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी तक आपने कोई तरक्की नहीं की। आप तरक्की करोगे, ऊंचा उठोगे तो फिर ऐसी बातें कहेंगे, लेकिन उसे घबराना नहीं, समझना तो आगे बढ़ेगी। ठीक है।
ओम शांति सुखो मीठे बाबा, माता के प्यारे प्यारे बच्चे, ओम